जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, आज हम सब एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमारे जीवन को दिशा देने वाली है। यह केवल ग्रंथों की कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। गीता हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मनुष्य को अपने धर्म और कर्म पर अडिग रहना चाहिए। हे माधव, जो भी इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, उनकी हर कठिनाई दूर हो और उनके हृदय में सदैव शांति और प्रेम बना रहे। तो आइए बिना देरी किए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के अमृत वचनों की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जीवन का असली रंग केवल सफलता या सुख में नहीं बल्कि धैर्य में छिपा है। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती बल्कि हर कठिनाई से और मजबूत बनाकर बाहर निकालती है। धैर्य क्यों जरूरी है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अशांत मनुष्य सुखी नहीं हो सकता और शांति पाने का सबसे सरल मार्ग है धैर्य। सोचिए, अगर किसान बीज बोकर अगले ही दिन फल चाहता तो क्या होता? न तो पौधा जन्म ले पाता, न ही फल आता। जैसे प्रकृति समय मांगती है, वैसे ही जीवन में हर उपलब्धि के लिए धैर्य अनिवार्य है। पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास सहा। कितनी कठिनाइयां आईं, अपमान झेले, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण बार बार कहते थे कि अंततः न्याय मिलेगा, पर समय का इंतजार करो। और वही हुआ। महाभारत में अंततः धर्म की विजय हुई। अगर पांडव उतावलापन दिखाते तो वे हार जाते, पर धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बनी। धैर्य हमें 2 वरदान देता है। एक, सही निर्णय लेने की बुद्धि, और 2, मुश्किल हालात सहने की ताकत। जब हम गुस्से या अधीरता में निर्णय लेते हैं तो अक्सर पछतावा होता है, लेकिन जब धैर्य रखते हैं तो परिस्थितियां हमें सही मार्ग दिखाती हैं। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोग चाहते हैं तुरंत नौकरी मिले, तुरंत सफलता मिले, तुरंत रिश्ते संवर जाएं। लेकिन सच यह है कि जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं वे समय और धैर्य से ही आती हैं। एक पेड़ को फल देने में सालों लग जाते हैं, वैसे ही जीवन में सफलता भी धैर्य से ही पनपती है। धैर्य बिना विश्वास अधूरा है। जब हम धैर्य रखते हैं तो यह भरोसा भी होना चाहिए कि ईश्वर मेरे लिए सही समय पर सही द्वार खोलेगा। यह भरोसा ही हमें टूटने से बचाता है। सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी धैर्य आवश्यक है। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन धैर्य से किया गया संवाद रिश्तों को और गहरा बना देता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य रखो। समय कठिन है तो याद रखो, यह भी बीत जाएगा। धैर्य ही वह सेतु है जो दुख से सुख तक ले जाता है। जीवन और धैर्य की सीख यही है कि धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। अंततः समय तुम्हारे पक्ष में जरूर बदलेगा। कभी निराश मत होना। आज जो कठिनाइयां हैं वही कल तुम्हारी शक्ति का कारण बनेंगे। याद रखो, कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम का नहीं। मित्रों, जीवन की असली खूबसूरती हमारे रिश्तों और हमारे व्यवहार में छुपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के वचन ही उसके चरित्र का आईना होते हैं। मीठे शब्द रिश्तों को जीवन भर बांध कर रखते हैं, जबकि कठोर वाणी अच्छे से अच्छे संबंध को भी तोड़ देती है। सोचिए, एक दुकानदार की दुकान पर लोग क्यों आते हैं? कभी कभी सामान तो वही मिलता है जो दूसरी दुकान पर भी है, पर उसकी मुस्कान, उसका मधुर व्यवहार वही लोगों को बार बार खींच लाता है। ऐसा ही जीवन में भी है। आपका व्यवहार ही आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाता है। किसी ने सही कहा है कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। यानी हमारी वाणी ही तय करती है कि लोग हमें कितना सम्मान देंगे। जीवन में कोशिश कीजिए कि आपके शब्द दूसरों के लिए सुकून बने, चोट नहीं, क्योंकि जख्म तो भर जाते हैं पर शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। मित्रों, मकान तो ईंट पत्थर से बन जाता है, पर घर तब बनता है जब उसमें प्रेम, समझ और विश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नाराज मत होना यह सोचकर कि काम आपका और नाम किसी और का हो गया।
क्योंकि घी और रुई जलते हैं पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। यानी असली ताकत हमेशा छुपी होती है पर उसका महत्व बना रहता है। जीवन में हमेशा योगदान पर ध्यान दो, पहचान अपने आप मिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में भरोसा और विश्वास बहुत कुछ जरूरी है। विश्वास जीवन का सबसे कीमती धन है। एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी पहले जैसा नहीं बनता। इसलिए भरोसा सोच समझ कर करो, और जब करो तो पूरी निष्ठा से निभाओ। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो नाराज मत होइए, बल्कि धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने आपको सिखा दिया कि भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। श्री कृष्ण कहते हैं अपमान और सम्मान सोच समझकर करना चाहिए। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटाया जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं अपमान को सहन कर लेना बड़ी शक्ति है, लेकिन बार बार अपमान झेलना मूर्खता है। जहां बार बार तिरस्कार मिले वहां से दूर हो जाना ही सबसे बुद्धिमानी है। रिश्ता तभी गहरा होता है जब उसमें शब्दों से ज्यादा समझ हो, तकरार से ज्यादा प्यार हो और आशा से ज्यादा भरोसा हो। सच्चे रिश्ते वही हैं जिनमें नाराजगी शब्दों तक सीमित हो, मन तक ना जाए। जहां हर बार सफाई देनी पड़े वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते, और जहां एक दूसरे की चुप्पी भी समझी जाए वहीं असली अपनापन है। जीवन में तारीफ सुनना अच्छा लगता है, पर आलोचना सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर केवल तारीफ ही सुनते रहोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। दूसरों की सच्ची बातों को स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। घमंडी व्यक्ति ना तो खुद की गलतियां देख पाता है और ना ही दूसरों की अच्छाई। इसलिए नम्रता अपनाइए। परिपक्व इंसान की 3 पहचान होती हैं, उसकी वाणी में मिठास, उसके स्वभाव में नरमी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास। दोस्तों, अंत में याद रखिए, मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। चेहरा चाहे सुंदर हो या साधारण, पर यदि बोलचाल मधुर हो तो वो हर दिल जीत लेता है, और यदि मन काला हो तो सबसे सुंदर चेहरा भी बेकार है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि संबंधों को निभाओ, विश्वास को मत तोड़ो और वाणी से ऐसा बोलो कि सुनने वाले के मन को शांति मिले। मित्रों, इस संसार में सबसे शक्तिशाली 2 ही चीजें हैं, समय और किस्मत। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही इंसान की किस्मत भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज कठिनाई है तो कल सुख भी आएगा। मित्रों, समय का स्वभाव ये जानना भी जरूरी है। आइए समझते हैं। समय नदी की धारा की तरह है, कभी शांत बहता है, कभी तूफानी हो जाता है, कभी हमें सहारा देता है तो कभी हमारी परीक्षा लेता है। लेकिन एक बात निश्चित है, समय कभी रुकता नहीं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि यदि समय अच्छा है तो घमंड मत करो, और यदि बुरा है तो धैर्य रखो, क्योंकि समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो बदलता जरूर है। मित्रों, बुरा वक्त दुखद जरूर लगता है, लेकिन वही हमें असली अनुभव देता है। जब समय खराब होता है तब असली और नकली रिश्तों की पहचान होती है। जो लोग केवल आपकी सफलता में साथ थे वो धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, और जो दिल से आपके अपने हैं वो कठिनाई में आपके साथ खड़े रहते हैं। यही कारण है कि बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ तालियों की गड़गड़ाहट से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मित्रों, किस्मत और मेहनत बहुत गहरा संबंध है। अक्सर लोग असफलता पर कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं किस्मत से ज्यादा ताकतवर आपका कर्म है। आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो समय स्वयं बदल जाएगा। किस्मत वही बदलती है जो प्रयास करने वालों का साथ देती है। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाए तो उसका प्रकाश नहीं दिखता, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य बुझ गया।
वैसे ही आपकी किस्मत कभी कभी ढक सकती है, लेकिन आपका कर्म उसकी रोशनी को फिर चमकने देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन समय अपनी गति से चलता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही जीवन में हर चीज का एक निश्चित समय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना इंतजार वो तुमसे करवा रहा है, समय आने पर उतना देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। समय हमें यह भी सिखाता है कि हमें बदलना आना चाहिए। यदि आप परिस्थितियों के साथ नहीं बदलते तो परिस्थितियां आपको पीछे छोड़ देती हैं। लचीलापन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जिस तरह ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। यदि सर्दी हमेशा रहती तो फसलें सूख जाती, और यदि बरसात हमेशा रहती तो बाढ़ आ जाती। इसीलिए बदलाव जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विश्वास बहुत जरूरी है। बुरा वक्त कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो सदा नहीं रहता। कभी कभी बस थोड़े धैर्य की जरूरत होती है। याद रखो, जिसने तुम्हारा भाग्य लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। उस पर विश्वास रखो। यदि उसने तुम्हें तकलीफ दी है तो उसका समाधान भी वही देगा। समय हर किसी को सिखाता है। अच्छा समय हमें दुनिया की असली सोच दिखाता है, और बुरा समय हमारी असली ताकत। वो हमें बताता है कि हमारी क्षमताएं कितनी बड़ी हैं। इसलिए मित्रों, समय को कभी दुश्मन मत समझो। वो तो सबसे बड़ा गुरु है। वो हमें धैर्य, मेहनत, विश्वास और बदलाव का सही अर्थ समझाता है। यदि समय तुम्हारे खिलाफ है तो चिंता मत करो। समय बदलता है, और जब बदलेगा तो तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम योग्य हो। मित्रों, सत्य और आत्मविश्वास, ये दोनों ऐसे स्तंभ हैं जिन पर पूरा जीवन टिका होता है। सत्य वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, और आत्मविश्वास वो शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से निकलने की ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, वो केवल परखा जाता है। झूठ भले ही तेजी से आगे बढ़े, परंतु सत्य की मंजिल हमेशा स्थायी होती है। जीवन में सच बोलना कभी आसान नहीं होता। कभी डर होता है, कभी नुकसान का भय। लेकिन याद रखो, सत्य अल्पकालिक पीड़ा देता है, जबकि झूठ दीर्घकालिक बोझ बन जाता है। जैसे महाभारत में भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ी थी, तो वो आंशिक सत्य बोला गया था, पर श्री कृष्ण ने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए जब जब सत्य का सहारा लिया गया, वही अंततः विजयी हुआ। मित्रों, सत्य से मिलने वाली ताकत समझो। जब इंसान सत्य के साथ खड़ा होता है तो उसके अंदर एक अद्भुत आत्मबल आ जाता है। वो दूसरों के सामने झुकता नहीं, डरता नहीं। उसकी वाणी में असर होता है, उसके व्यक्तित्व में तेज होता है। सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देता तो क्या होता? उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सत्य का बोध कराया कि उसका धर्म है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। यही आत्मविश्वास अर्जुन को वीर बना गया। आत्मविश्वास वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास साधन नहीं है इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, साधन से बड़ा साध्य है, और साध्य तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ा साधन है। डर हमेशा हमारे मन में ही जन्म लेता है। यदि हम खुद को समझा दें कि मैं कर सकता हूं, तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हैं। कभी कभी लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, जिस तरह सूरज को बादल ढक सकते हैं, बुझा नहीं सकते, वैसे ही आत्मविश्वास को कोई कमजोर कर सकता है, मिटा नहीं सकता। मित्रों, सत्य और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपके पास सत्य है तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा, और यदि आत्मविश्वास है तो आप सच बोलने और जीने की हिम्मत रखेंगे। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा डरा रहता है। वो सोचता है कि कब उसका राज खुल जाएगा, परंतु जो सत्यवादी होता है उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाता। आज की दुनिया में भी देखें, जो नेता, जो व्यापारी, जो गुरु सत्य और आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं,
लोग उन्हें आंख मूंद कर मानते हैं, लेकिन जो झूठ और डर पर चलते हैं उनकी चमक थोड़े समय में खत्म हो जाती है। मित्रों, श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, सत्य को कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, और आत्मविश्वास को कभी गिरने मत दो, चाहे सामने कितनी भी कठिनाई हो। सत्य और आत्मविश्वास मिलकर इंसान को अपराजय बना देते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, इंसान पूरी जिंदगी सुख, सफलता और संतोष की तलाश में भागता रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में जीवन का सार क्या है? हम क्यों जन्म लेते हैं, क्यों संघर्ष करते हैं, और आखिरकार हमें जाना कहां है? श्री कृष्ण ने गीता में जीवन का असली अर्थ बहुत सरल शब्दों में बताया है। वो कहते हैं कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि योग और सेवा के लिए है। जीवन का सार ये नहीं है कि हम सिर्फ धन, पद और शोहरत कमाएं। ये सब अस्थायी हैं, आज हैं कल नहीं। जीवन का असली सार ये है कि हम अपने कर्मों से ऐसा योगदान दें जो दूसरों के जीवन को छुए। जैसे दीपक खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही हमारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए जीवन का सार शरीर की सुंदरता, शक्ति या वस्तुओं में नहीं है। जीवन का सार है आत्मा की शुद्धि और कर्म की श्रेष्ठता। कर्म ही धर्म है। जीवन का सबसे बड़ा मंदेश यह है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल पर आसक्ति ही दुख का कारण है। यदि हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से करें तो जीवन में शांति अपने आप आती है। जैसे किसान बीज बोकर इंतजार करता है, वो हर दिन पौधों को पानी देता है, पर हर पल फल की चिंता नहीं करता। उसे भरोसा होता है कि समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार त्याग और संतोष में है। त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठना है। और संतोष का मतलब है जो मिला है उसमें खुशी ढूंढना, लेकिन रुकना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतोष जानता है वही सबसे अमीर है। जीवन का अंतिम सार है प्रेम। प्रेम ही वो शक्ति है जो सभी को जोड़ती है। ना रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं, ना दौलत, ना शोहरत, लेकिन प्रेम और करुणा से दिया हुआ व्यवहार हमेशा याद रहता है। आज के दौर में लोग मानते हैं कि जीवन का सार है बड़ी कार, बड़ा घर या सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि। लेकिन सोचिए, अगर जीवन का सार केवल यही होता तो करोड़पति भी दुखी क्यों होते? असल में जीवन का सार है आंतरिक शांति, सच्चे रिश्ते और आत्मा की तृप्ति। मित्रों, श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जीवन को केवल पाने का साधन मत समझो, उसे बांटने का भी साधन बनाओ। जीवन का सार है सत्य, सेवा, प्रेम और आत्मज्ञान। और सबसे बड़ी बात, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जीवन का सार ये नहीं कि हमने कितना कमाया, बल्कि ये है कि हमने कितनों के जीवन को छुआ। जैसे नदी बहते बहते अपने तटों को सींचती जाती है, वैसे ही इंसान का जीवन भी चलते चलते दूसरों को संवारना चाहिए। मित्रों, गीता का सार यही है, कर्म करते रहो, सही राह पर चलते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि उसका निर्णय स्वयं भगवान करते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, वे मान चुके हैं कि आप उनसे श्रेष्ठ हो। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उनसे सीखना ही जीवन की असली उपलब्धि है। तो आओ हम सब मिलकर श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में उतारें, सही कर्म करें, सही सोच रखें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अंत में यही कहूंगा कि जय श्री राधे कृष्ण। भगवान कृष्ण आपके जीवन में सदैव प्रेम, आनंद और शांति बरसाते रहें।